हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा 26 जनवरी के दिन कर दी गई है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। देखिए, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ एमसीक्यूज भी मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पद्म पुरस्कार का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 1954 में दो नागरिक पुरस्कार प्रदान करने शुरू किए थे। पहला कौन सा था? भारत रत्न, और दूसरा था पद्म विभूषण। तो आपको ये याद रखना है कौन सा वर्ष है, 1954। अब देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर किया जाता है। पद्म विभूषण में शुरुआत में 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 1955 में इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया था। देखिए, पहले ये वर्गों के रूप में थे और बाद में कब, मतलब 1955 में इसका नाम बदल के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? तो असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। उसके बाद पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए क्या दिया जाता है? पद्म भूषण दिया जाता है। पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। ये तीनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किन किन कार्यों के लिए दिया जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2024 की। इससे कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 132 व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से 2024 में, 26 जनवरी 2024 को। देखिए, पद्म विभूषण कितनों को मिला है? तो वो 5 व्यक्तियों को मिला है। पद्म भूषण कितनों को मिला है? तो वो 17 व्यक्तियों को मिला है। और पद्मश्री कितनी व्यक्तियों को मिला है? तो वो मिला है 110 को। मतलब टोटल 132 व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं 2024 में पद्म पुरस्कार से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए, पद्म विभूषण से जिन 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहीं से नाम पूछा जाएगा। ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा जाएगा, ये किस स्टेट से संबंधित है ये भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पद्म विभूषण में बहुत कम नाम होते हैं। देखिए, अभी भी सिर्फ 5 ही नाम है, तो आसानी से याद हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन है? बैजंती माला बाली, जो कला के क्षेत्र से संबंधित है, और राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कोनिडेला चिरंजीवी, ये भी कला के क्षेत्र से हैं, और किस स्टेट से हैं? तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद एम वेंकैया नायडू, ये पब्लिक अफेयर से संबंधित है, और कौन सा राज्य है इनका? तो आंध्र प्रदेश। बिंदेश्वर पाठक, ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो ये बिहार से। इसके बाद पद्म सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र की हैं, और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो तमिलनाडु। ये पांचों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इन पांचों व्यक्तियों का आप देख भी सकते हैं। देखिए, ये है वैजंती माला, ये हैं चिरंजीवी, ये है वेंकैया नायडू, विंदेश्वर पाठक, और ये हैं पद्मा सुब्रमण्यम। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन पांचों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया गया है, तो हमें ये भी याद करना है। देखिए, एम फातिमा बीबी पब्लिक अफेयर से संबंधित है, किस राज्य से? केरल से। इन्हें मिला है पद्म भूषण। उसके बाद होरमुज जी एन कामा, जो साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित हैं, कौन से राज्य से हैं? महाराष्ट्र से। इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिए, मिथुन चक्रवर्ती, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, ये कला के क्षेत्र से संबंधित है, और कौन से राज्य से? पश्चिम बंगाल से। तो आपको ये याद रखना है। सीताराम जिंदल, व्यापार एवं उद्योग, कर्नाटक। यंग लियू, देखिए यंग लियू जो है विदेशी व्यक्ति है, कहाँ के हैं? ताइवान के। व्यापार एवं उद्योग के से संबंधित हैं ये। इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अश्विन बालचंद्र मेहता, जो मेडिसिन से संबंधित है, और ये कौन से राज्य से हैं? महाराष्ट्र से। आगे देखिए, सत्यव्रत मुखर्जी पब्लिक अफेयर से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इसके बाद राम नायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए, पब्लिक अफेयर से संबंधित है, और किस राज्य से हैं? तो ये है महाराष्ट्र से। इसके बाद तेजस मधुसूदन पटेल, ये मेडिसिन से संबंधित है, और राज्य कौन सा है? गुजरात। ओलानचेरी राजगोपाल, ये पब्लिक अफेयर से संबंधित है, कौन से राज्य से? केरल से। देखिए, बहुत पूछा जाएगा, कुछ नहीं तो इनका राज्य कौन सा है यही पूछ लिया जाएगा, या कौन सी कला से, कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये पूछ लिया जाएगा।
नेक्स्ट देखिए दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, ये कला के क्षेत्र से संबंधित है और कौन से राज्य से, तो महाराष्ट्र से। तोगदान छिनपोछे, ये अध्यात्मवाद से संबंधित हैं, कहाँ कौन से राज्य से हैं, तो लद्दाख से। प्यारेलाल शर्मा, ये कला के क्षेत्र से हैं और कौन से राज्य से, तो महाराष्ट्र से। इसके बाद देखिए चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये चिकित्सा से संबंधित है, कौन से राज्य से हैं, बिहार से हैं। उषा उत्तुप कला के क्षेत्र से हैं, कहाँ से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। विजयकांत भी कला के क्षेत्र से हैं और कहाँ से हैं, ये तमिलनाडु से हैं। इसके बाद कुंदन व्यास, जो साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित है और ये कहाँ से हैं, ये हैं महाराष्ट्र से। तो ये जो 17 नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें पद्म भूषण मिला है। यहीं से आपसे या तो पद्म विभूषण से या पद्म भूषण से क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके बाद आता है पद्मश्री, तो पद्मश्री के लिए 110 व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए हम एमसीक्यूज लगा लेते हैं इसके। तो देखिए पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की शाम को दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस दिन की जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया, सही आंसर हो जाएगा बी, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की संध्या को पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, 132। ठीक है, 132 लोगों को 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री पुरस्कार से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 110 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से 2024 में। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, 5 है ना, 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से 2024 में। 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 17 यानी कि 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बन सकता है। 2024 में कितने लोगों को विदेशी एनआरआई पीआईओ ओआईसी श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा डी, 8 लोगों को। ठीक है, 2024 में 8 विदेशी एनआरआई पीआईओ ओआईसी श्रेणी से पद्म पुरस्कार प्राप्त किया गया है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1954 में, 1954 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों ही पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत रत्न से संबंधित है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, 100वीं जयंती इनकी मनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। तो कर्पूरी ठाकुर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो देखिए पहला और सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो वो क्या हो जाएगा, ए, भारत रत्न। ठीक है, हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पद्म विभूषण। देखिए दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण। इसके बाद भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट हो जाएगा ए, श्री वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं।
किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्री विंदेश्वर पाठक। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, मरणोपरांत इनको दिया गया है श्री विंदेश्वर पाठक। 9 लोगों को मरणोपरांत मिला है 2024 में पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फातिमा बीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के नाम से पहले ही हम इन्हें जानते हैं, फातिमा बीबी। और अब इन्हें क्या मिल गया है? मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये याद रखना है। कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ए, 9। ठीक है, 9 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। श्री राम नायक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये किस राज्य के राज्यपाल थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये यूपी के राज्यपाल थे। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। आगे देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मिल्खा सिंह पहले एथलीट थे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारा वीडियो एंड होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।